दिल्ली की नौकरशाही पर किसका नियंत्रण, मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला। दिल्ली सरकार के पक्ष में आने के बाद मंत्री सौरभ भारद्वाज ने IAS YVVJ राजशेखर को अमर्यादित तरीके से उनके पद से हटा दिया था। साथ ही CM आवास विवाद मामले से संबंधित फाइल को अपने कब्जे में ले लिया था। ऐसा करना अब उन्हें महंगा पड़ गया। 19 मई को केंद्र सरकार की ओर से अध्यादेश लागू करने के 2 दिन बाद दिल्ली सतर्कता विभाग सचिव ने एक आदेश जारी कर विशेष सचिव रहे IAS राजशेखर को फिर से पुराने पद पर बहाल कर दिया। दिल्ली सरकार के विशेष सचिव सतर्कता YVVJ राजशेखर को सोमवार को उनके पद पर फिर से बहाल कर दिया गया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद सतर्कता मंत्री सौरभ भारद्वाज के आदेश पर राजशेखर से उनका सारा काम छीन लिया गया था। मंत्री के आदेश पर कमरा संख्या 403 विशेष सचिव सतर्कता और 404 विशेष सचिव सतर्कता का गोपनीय खंड को भी सील कर दिया गया था। ऐसा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के तत्काल बाद किया था। उसके बाद राजशेखर ने आरोप लगाया था कि संवेदनशील फाइलों से छेड़छाड़ करने के लिए उनके कार्यालय में सेंध लगाई गई थी। दूसरी तरफ राजशेखर ने उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखकर मंत्री पर कई आरोप लगाए थे। सोमवार को दिल्ली सरकार सतर्कता विभाग के सचिव की ओर से जारी एक आदेश में कहा गया है कि राजशेखर हमेशा की तरह काम फिर से शुरू करेंगे और सभी सहायक निर्देशक काम के संबंध में स्थिति में 10 मई जैसी स्थिति बनाए रखेंगे। आदेश में सेवा मामलों को उपराज्यपाल के नियंत्रण में लाने से संबंधित केंद्र के हालिया अध्यादेश के मद्देनजर कमरा संख्या 403 विशेष सचिव सतर्कता और 404 विशेष सचिव सतर्कता का गोपनीय खंड की सील हटाने का भी निर्देश दिया गया है। दिल्ली सचिवालय में राजशेखर के कार्यालय और गोपनीय सेक्शन और आसपास के CCTV फुटेज को कब्जे में लेकर सुराग हासिल करने के लिए जाँच की जा रही है। एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक घटना के तुरंत बाद संबंधित अधिकारी ने कथित घटना के बारे में बताते हुए अपने वरिष्ठों को एक पत्र में लिखा था। अधिकारी ने कहा है कि संबंधित अधिकारी को जांच के लिए घटना की कथित तारीख का CCTV फुटेज संरक्षित रखने का अनुरोध किया गया था। यह एक संवेदनशील मामला है और इसकी जांच चल रही है। शिकायत में दावा किया गया था कि अधो हस्ताक्षरी राजशेखर ने आधी रात को मंत्री सतर्कता के कथित निर्देशों के अनुसार रिकॉर्ड ले जाने के इस तरह के आह्वान पर गंभीरता से आपत्ति जताई और इस तरह के कृत्य में शामिल नहीं होने पर कड़ी आपत्ति जताई। राजशेखर ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि एक कर्मी ने उनका कमरा खोला और 15 मई की रात और 16 मई को तड़के 3 बजे तक कथित रूप से सभी रिकॉर्ड की फोटोकॉपी की। इस बीच खबर यह है कि दिल्ली पुलिस ने IAS राजशेखर की उस शिकायत की जांच शुरू कर दी है जिसमें उन्होंने सचिवालय में अपने कार्यालय का ताला खोलने और आबकारी नीति और मुख्यमंत्री आवास के नवीनीकरण की जाँच से जुड़ी फाइलों समेत संवेदनशील फाइलों से छेड़छाड़ किए जाने का आरोप लगाया था। बता दें कि सतर्कता मंत्री सौरभ भारद्वाज के आदेश पर राजशेखर से उनका सारा काम छीन लिया था और उनसे फाइलें ले ली थी। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।